राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर सीतापुर के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने खैराबाद टोल प्लाजा पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता और युवा महासम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर से खास बातचीत की है अनादि टीवी संवाददाता कुलदीप राठौर ने। अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर जी हैं हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। आज मुस्कान गेस्ट हाउस पहुँचे कार्यकर्ताओं को सम्मेलन के युवा अधिकारों को लेकर कई अहम मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं को अपने जिला अध्यक्ष को कई अहम मुद्दे को लेकर बातचीत की, जिसको लेकर हमारे साथ में शशांक जी आज सीतापुर पहुँचे, क्या कहेंगे? आज जनपद सीतापुर में कार्यकर्ता एवं युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कार्यक्रम रहा। हम युवाओं को एक मंच पर एकजुट करने के लिए उत्तर प्रदेश में ये मुहिम लगभग 12 वर्षों से चला रहे हैं। आज सीतापुर हमारा एकदम पूर्ण रूप से एक सकारात्मक राजनीति के लिए और युवाओं को एक मंच पर एकजुट करने के लिए तैयार है। हम इन युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जो जातिगत और धार्मिक सोच है, जो साजिश है, उससे बाहर आएँ और जातिगत और धार्मिक राजनीति करने वाले, विरासत की राजनीति करने वाले, उन तथाकथित सोने के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले युवाओं के ठेकेदारों से सावधान रहें और अपने बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से जुड़ें। युवाओं के लेकर बात की जाए, जैसे कि जब जब राजनीतिक चुनाव करीब आता है तब तक युवाओं को यूज किया जाता है, उसके बाद जब चुनाव होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। युवाओं को कोई याद नहीं करता, नेता हो या सांसद हो या विधायक हो या प्रधान हो, कोई भी हो, जिस तरीके से युवाओं के साथ खेल खेला जा रहा है, क्या कहेंगे? इन्हीं मुद्दों को लेकर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन हुआ था और हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। सिर्फ नौजवान को एक मंच पर आना बाकी रह गया है। हम सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय राजनीति के रूप से हम हमेशा सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से जागरूकता का काम करते रहे हैं और आप देखेंगे बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में एक बेहतर स्वरूप दिखाई देगा, जिस पर प्रदेश के नौजवान एक मंच पर एकजुट होते नजर आएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बहुत योजनाएं निकाली, फिर उसके बाद पेपर होते हैं, पेपर होने के बाद नौकरी निकालने के बाद किस तरीके से कई अहम खेलम खेला हो गया युवाओं के साथ। मगर पेपर लीक होने के बाद सरकार अपने पर नहीं लेती, मगर कहीं ना कहीं वो लीक मामले पर टेक देती है, क्या कहेंगे सरकार? देखिए, किसी भी कार्य योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये बात सही है, लेकिन पूरा चूंकि सिस्टम ही गलत है, इसीलिए मैं नई पीढ़ी के नौजवानों को एक बेहतर भविष्य के लिए आज राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन हुआ है। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है कि जो पुरानी परिपाटी या विरासत की राजनीति है, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले लोग हैं, वह जो आम गरीब नौजवान मजदूर किसान का बेटा जो दर्द समझता है, जो प्रतिभाएं उसके अंदर है, उस प्रतिभाओं को कहीं कहीं दबाने या कुचलने का कुछ प्रयास होता रहा है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच उनके अधिकारों, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है और आगे भी संघर्ष करता रहेगा और उनको बेहतर भविष्य के लिए एक सुगम और सकारात्मक मंच स्थापित करके उनको एक बेहतर नेतृत्व के लिए तैयार करेगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ में शशांक शेखर जी कई मुद्दों को लेकर और युवाओं को लेकर कई बातें की, और जैसे कि संगठन के यहाँ बढ़ावा बढ़ाने के लिए कहा, युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक संगठन को आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कुलदीप राठौर के सर, अनादि टीवी सीतापुर।